नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्राइबल टीचर में, जहां हम आपको सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और सरकारी नीतियों से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचनाएं सबसे पहले मिलें। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण फैसलों और खबरों की। इन निर्णयों का सीधा असर कर्मचारियों की सेवा शर्तों, पेंशन के भुगतान, महंगाई भत्ता, डीए, मेडिकल अलाउंस और पेंशन में संशोधन जैसे विषयों पर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशों ने इन निर्णयों को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है, जिससे पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को राहत मिली है। तो चलिए सभी खबरों को विस्तार से समझते हैं। सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमे चलाने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी पर अगर कोई मुकदमा दर्ज किया जाना है तो इसके लिए विभागीय अनुमति अनिवार्य होगी। ये कदम अनधिकृत रूप से दर्ज किए जा रहे मामलों को रोकने और कर्मचारियों को बिना उचित आधार पर परेशान किए जाने से बचाने के लिए उठाया गया है। इस फैसले के अनुसार किसी भी अधिकारी को सीधे तौर पर कानूनी कार्यवाही में नहीं घसीटा जा सकता है। यदि किसी अधिकारी पर कार्य में त्रुटि का आरोप है, तो पहले उसकी विभागीय जांच और समीक्षा की जाएगी। इसके बाद ही अगर जांच में दोष साबित होता है, तब संबंधित विभाग की अनुमति से ही कोर्ट में मामला चलाया जा सकता है। इससे उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, जो मामूली या गैर सबूतों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना विभागीय अनुमति के चलाए गए मुकदमों को रद्द किया जा सकता है। ये निर्णय कर्मचारियों को उनके कार्यों के प्रति सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए है, ताकि वे बिना किसी भय के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान किसी कर्मचारी का पक्ष सुना गया बिना निर्णय लिया जाता है, तो यह अवैध माना जाएगा। इसलिए इस निर्णय से सरकार के विभागों और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी अपने कर्मचारियों के प्रति न्यायसंगत रहने का दबाव बढ़ेगा। 1. महंगाई भत्ता, डीए और एरियर का भुगतान। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी खबर है कि उन्हें 18 माह का डीए एरियर देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उम्मीद जगी है कि महंगाई भत्ता में एरियर के भुगतान की प्रक्रिया जल्द ही तय होगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने 53% महंगाई भत्ते का भुगतान शुरू किया है, जिसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के एरियर को शामिल किया गया है। अब पेंशन भोगियों के खातों में धीरे धीरे इसका भुगतान किया जा रहा है। महंगाई भत्ता और मेडिकल अलाउंस के बीच अक्सर लोग भ्रमित होते हैं। महंगाई भत्ता पेंशन के बेसिक अमाउंट पर दिया जाता है, जबकि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस एक फिक्स अमाउंट होता है, जो फिलहाल 1000 रुपये प्रति माह है। दोनों अलाउंस अलग अलग हैं और इन्हें एक साथ जोड़कर भुगतान नहीं किया जाता। 2. पेंशन भुगतान में सुधार और समय पर लाभ। केंद्र सरकार ने सभी विभागों और बैंकों को निर्देश दिए हैं कि पेंशन भोगियों का कार्य समय पर निपटाया जाए और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। इसके तहत बैंकों में पेंशन भोगियों के लिए विशेष डेस्क बनाए गए हैं, ताकि उन्हें बिना किसी कठिनाई के सेवा मिल सके। बैंकों में आने वाले पेंशन भोगियों के लिए अब पासबुक का झंझट भी खत्म किया जा रहा है। एसबीआई ने इस दिशा में एक नई सुविधा शुरू की है, जिसमें आधार कार्ड से ही सभी कार्य पूरे हो सकेंगे। 3. कोर्ट का निर्णय, रिटायरमेंट बेनिफिट का समय पर भुगतान। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें रिटायरमेंट बेनिफिट में देरी को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी का रिटायरमेंट बेनिफिट समय पर मिलना चाहिए। इसमें देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर पेनल्टी लगाई जाएगी। ये निर्णय पेंशन भोगियों के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट का विलंब अक्सर आर्थिक संकट का कारण बनता है। 4. पेंशन भोगियों के लिए हेल्पलाइन और विशेष सेवाएं। पेंशन भोगियों के लिए एक नई हेल्पलाइन शुरू की गई है, जो उनकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करेगी। बैंकों और कार्यालयों में पेंशन भोगियों के लिए अलग से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये हेल्पलाइन विशेष रूप से उन पेंशन भोगियों के लिए है जो बैंकिंग प्रक्रियाओं में कठिनाई का सामना करते हैं। 5. पेंशन में संशोधन की मांग। भारत पेंशन भोगी समाज ने पेंशन में संशोधन की मांग की है। संगठन ने मांग की है कि पेंशन प्रणाली में बदलाव करते हुए इसे कर्मचारियों के अंतिम वेतन का 67% किया जाए, जबकि अभी यह 50% है। साथ ही उम्र बढ़ने के साथ पेंशन में वृद्धि का सुझाव दिया गया है। वर्तमान में 80 साल की उम्र के बाद पेंशन में 20% की वृद्धि होती है, लेकिन भारत पेंशन भोगी समाज ने सुझाव दिया है कि इस उम्र से पहले ही 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10% और 75 साल पर 15% वृद्धि की जाए।
ये पेंशन भोगियों के हित में एक बड़ा कदम होगा, जिससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी। 6. परिवार पेंशन और जुर्माने की वसूली में राहत। पेंशन विभाग ने एक बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी पर कोई जुर्माना बकाया है, तो उसकी मृत्यु के बाद परिवार पेंशन से उसकी वसूली नहीं की जाएगी। इस निर्णय से कई पेंशन भोगियों के परिवारों को राहत मिली है, जो ऐसी स्थितियों में आर्थिक समस्याओं का सामना करते थे। 7. पेंशन अदालत का आयोजन। पेंशन भोगियों की समस्याओं के निराकरण के लिए 20 नवंबर 2024 को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें पेंशन भोगी अपनी समस्याओं को सीधे रख सकते हैं और उचित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यह अदालत ऑनलाइन होगी, जिससे दूर दराज के पेंशन भोगी भी इसमें भाग ले सकते हैं। 8. महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच। पेंशन भोगियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी पत्नी का नाम और जन्म तिथि अपनी पीपीओ में सही करवाएं। पीपीओ में दर्ज जानकारी आधार कार्ड और पैन कार्ड से मिलानी चाहिए, ताकि भविष्य में फैमिली पेंशन में किसी प्रकार की समस्या न हो। यदि पीपीओ में दर्ज जानकारी में त्रुटि होती है, तो इसे तुरंत सुधरवाना चाहिए। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। सरकार और न्यायालयों के इन फैसलों से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत मिली है, जिससे उनका जीवन बेहतर बनेगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल ट्राइबल टीचर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर